दोस्तों वियतनाम विश्व का एक ऐसा छोटा सा देश है जिसने अमेरिका जैसे बड़े बड़े बलशाली देशों को झुका दिया था। लगभग 20 वर्षों तक चलने वाली युद्ध में अमेरिका हार गया था। तभी अमेरिका पर विजय के बाद वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष से एक पत्रकार ने सवाल पूछा। दोस्तों जाहिर सी बात है कि सवाल यही होगा कि आप इस युद्ध में कैसे जीते या अमेरिका को कैसे झुका दिया। लेकिन उस सवाल का जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे और आपका सीना भी गर्व से भर जाएगा। दोस्तों तब उन्होंने कहा कि सभी देशों में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को हराने के लिए मैंने एक महान और श्रेष्ठ भारतीय राजा का चरित्र पढ़ा और उस जीवनी से मिली प्रेरणा और युद्ध नीति का प्रयोग करके हमने ये सरलता से विजय प्राप्त की। तो दोस्तों उसके बाद आगे पत्रकार ने पूछा कि कौन थे वो महान राजा। दोस्तों जब मैंने पढ़ा तब से मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया और आपका भी सीना गर्व से भर जाएगा। दोस्तों वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने खड़े होकर जवाब दिया कि वो थे भारत के राजस्थान में मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप सिंह। दोस्तों महाराणा प्रताप का नाम लेते समय उनकी आंखों में एक वीरता भरी चमक थी। आगे उन्होंने कहा कि अगर ऐसे राजा ने हमारे देशों में जन्म लिया होता तो हमने सारे विश्व पर राज किया होता। दोस्तों कुछ वर्षों के बाद उस राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु हो गई और उसने अपनी समाधि पर लिखवाया कि ये महाराणा प्रताप की एक शिष्य की समाधि है। दोस्तों कालांतर में वियतनाम के विदेश मंत्री जब भारत के दौरे पर आए थे तब उनको पहले लाल किला और बाद में गांधी जी की समाधि दिखाई गई। ये सब देखते हुए उन्होंने पूछा कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ है। तब भारत सरकार के अधिकारी चकित रह गए और उन्होंने वहां उदयपुर का उल्लेख किया और वियतनाम के विदेश मंत्री उदयपुर गए। वहां उन्होंने महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन किए। समाधि के दर्शन करने के बाद उन्होंने समाधि के पास की मिट्टी उठाई और उसे अपने बैग में भर लिया। दोस्तों इस पर पत्रकार ने मिट्टी रखने का कारण पूछा। तब पता है उन्होंने क्या कहा। उन विदेश मंत्री महोदय ने कहा कि ये मिट्टी सूरवीरों की है। इस मिट्टी में एक महान राजा ने जन्म लिया। ये मिट्टी मैं अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि मेरे देश में भी ऐसे ऐसे वीर पैदा हो। दोस्तों अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा ये राजा केवल भारत का गर्व न होकर संपूर्ण विश्व का गर्व होना चाहिए। जय हिंद।